नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज मैं आपको लोग कैसे-कैसे होते हैं मैं वो बताता हूँ। ये एक फ़ीमेल हैं, ये 2 साल पहले एक एनालिसिस हुआ था। ये 2 साल नहीं 2019 का जुलाई है ये। 2019 का जुलाई है। इसमें ये इन्होंने मेरे से एनालिसिस कराया था। तो मेरी दूसरी शादी कब होगी? क्या मेरा पति 10 से 15 साल बड़ा होगा या नहीं होगा? कल मेरे पास इनका कॉल आया। जो गालियां दी हैं इन्होंने, साले कुत्ते उल्लू के पता नहीं क्या क्या इन्होंने मैंने कहा ये स्टेन गन कहाँ से निकलनी शुरू हो गई। मैंने कहा कौन आ गया, ये क्या हो गया भाई, क्या कर दिया कि तूने तूने मुझसे कहा था मेरी शादी होगी और मेरे 3 साल हो रहा है मेरी शादी नहीं हो रही है। तू जो है चोर है, तू ये है, तू ठग है। मैंने कहा अच्छा अपना लिंक तो दो आप। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा लिंक तो दो। अब नीचे मैंने बना दी है कि भैया देखो 2 से अधिक शादियां हैं, पर ऊपर मैंने कंपैटिबिलिटी एक ही रखी है। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर एक छोटा सा एक बना दी। अब ये कंपैटिबिलिटी जब कभी किसी के हाथ में होती है ना, तो उसकी शादी में दिक्कतें आती ही आती हैं, चाहे आप एक कर लो या 2 कर लो। अब इन्होंने बाद में मेरे से पूछा कि सर क्या मुझे शादी करनी चाहिए? तो मैंने कहा देखो, अगर मेरी मानो तो नहीं करनी चाहिए, पर लेकिन ये आपके समाज में थोड़ा सा उल्टा रहेगा, तो मैं आपको ये आप पे छोड़ता हूँ। तो वो वीडियो में बता दूंगा, आप पे छोड़ूंगा। लेकिन उसमें मैंने कहा उसमें भी दिक्कत आएगी। यहां कहां मैंने कह दिया कि आपकी शादी हो जाएगी। मैंने कहा आप पर छोड़ रहा हूं और मेरे हिसाब से उसमें दिक्कत है। 3 साल के बाद जागे हैं और गालियां दे रहे हैं। मैं तो बता नहीं सकता कितनी गंदियां, गंदी से गंदी, जो लड़के नहीं देते। वो जो नॉन वेज गालियां होती है ना, नॉन वेज। एक औरत 32-33 साल की, वो ये दे रही है गाली। ये जो कम्युनिटी अलग का है, ये मुसलमान है, ये मुस्लिम है। ये हाल है देखो। जब इन्होंने एक्सट्रीम कर दी, तब मैंने कहा अब मैं लीगल एक्शन लूंगा। अब मैं केस करूंगा, चाहे मेरे को 10 लाख रुपए लगाना पड़े या 20 लाख। मैंने कहा अब मैदान पर आ जाओ, अब मैदान पर आ जाओ, मेरे पैसे वापस करो, मेरी शादी नहीं हुई है। ये फिर ऐसे ऐसे ही लोग जो होते हैं ना, प्रॉपर्टी के हिस्से लेते हैं, शादियां करवाते हैं फिर हिस्से लेते हैं। वो देखा है ना ऊबर में, वो पीछे लड़की बैठी हुई थी, ओ तू मुझे छेड़ रहा है, मुझे छेड़ रहा है, पैसे निकाल, पैसे निकाल। ये लोग होते हैं। ये क्या कहूं, इनको यही कैटेगरी में डालूंगा नहीं डालूंगा? जिससे फ्यूचर पता कर रहे हो उसे गालियां दे रहे हो। और कुछ लोग हैं जिनके सब कुछ सही निकलता है और वो अपनी पूरी फैमिली का निकालते हैं, एनालिसिस कराते हैं, सारी बातें सही निकलती हैं। उस समय तो मैं एडवांस पामिस्ट्री भी नहीं करी थी, तब भी बता दिया था कि आप पर छोड़ता हूं, दिक्कत आएगी। मेरा क्या पति 15 साल बड़ा होगा क्या? कैसे लोग हैं यार, हद हो गई। गालियां, वो भी नॉन वेज गालियां। फिर तो इनके लिए वकील करना पड़े, ठान लो, फिर मत देखो। मैंने कहा मुझे पहले एक और व्यक्ति हैं, मैंने उनसे इतना ही कहा कि लेफ्ट हैंड आपका जो है, राइट हैंड क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करो, नहीं तो मैं लेफ्ट हैंड पे ही एनालिसिस करता हूँ, राइट हैंड की रेखा तो बदल जाती है। मेरा वीडियो भी है। नहीं नहीं सर, मेरे दोनों हाथ का एनालिसिस चाहिए। मैंने कहा मुझे मत सिखाओ। तो मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर मैं सिखा नहीं रहा हूँ, आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, डीएसपी हो, एसएचओ हो, जज हो, डर जाऊं? ये कौन सा तरीका है? आप मुझे जानते हो मैं कौन हूं? अपने घर में होगा भाई तू, मेरे से एनालिसिस करा रहे हो। मैं केवल इतना कह रहा हूं, दोनों हाथ का करो। मेरे पति पत्नी, एक एक व्यक्ति हैं वो कहते हैं मेरे पति पत्नी हम दोनों का करो। क्यों करूं मैं? एक 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 पिता कहते हैं मेरे, मेरा और बच्चे का दोनों का बिजनेस है, एक ही फीस में चाहते हैं दोनों हाथ करना, एक ही फीस में।
कंजूसी की भी हद होती है यार, मैं तो साफ कहता हूँ। होटल में भी जाकर वो जोमेटो और ये स्विगी वगैरह लोग ऑर्डर कैंसिल करा देते हैं, 30 मिनट में नहीं पहुंचे आप, खाना ठंडा है, पैसे वापस करो, और ठंडा खा जाएंगे घर में। सारी रोटी खाने के बाद उसकी फ़ोटो खींचकर, यह रोटी जली हुई है, पैसे मांग लेंगे 50-50 रुपये। वो वापस, वो किसकी कमीशन से कटते हैं? ये तो भारत देश का हाल है, भिखारी बना हुआ है, कहीं से बस पैसे हेठ लो हेठ लो हेठ लो, ये हाल है। होटल में जाएंगे, जानबूझ के डोसा खा रहे होंगे, अरे भैया बड़ा खट्टा है ये, इसमें बाल निकल गया है, अपना ही बाल तोड़ के डाल दिया है, दूसरा लेंगे ना। करते नहीं करते हैं? तो भैया इज्जत करना सीख लो। नुकसान किसका है? 3 साल बाद क्या क्या आप मेरे पे क्या केस करोगे कि मेरी शादी जो है आप ठगते हो, मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने कहाँ बोला है? और अगर मान के चलो किसी की एक बात खराब होती है, उसकी आगे कभी तो देखो, 36 बातें सही निकलेंगी। करो केस, मैं भी आप पे करता हूँ, ठोक बजा कर कहता हूँ, ऐसे लोगों को तो सीधा करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठोक बजा कर। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे लोग हैं लाइफ में, इनसे वारा, इनसे पंजाबी में कहते हैं, इनसे वारा खाना ही पड़ता है, वारा मतलब इनसे जो निपटना पड़ता है, और निपटना आता है मुझे। अरे मैं तो सोचा ये स्टेन गन कहाँ से चल गई, ये कौन सा तरीका है बात करने का? एक फीमेल कि सर आप फोटो जो है ना, मेरे को तो साफ दिख रही है, मैंने दूसरे पाम रीडर को दिखाई है और उसने एनालिसिस कर दिया, आप करना ही नहीं चाहते। मैंने कहा पास्ट की बात बताई नहीं, मैंने कहा फ्यूचर में 2 साल के बाद भाग्य उदय हो गया होगा, कह रही हाँ। मैंने कहा मेरे पास अगर आप फोटो दोगे ना, पास्ट की बातें बताऊंगा, आपके फैमिली से रिलेटेड बताऊंगा, और अब तक क्या चल रहा है बताऊंगा, और यहां तक कि आपके भाई बहन और सबको बीच में लेकर बताऊंगा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चुप, बस एनालिसिस कराना है, रोटी खानी है चाहे लंगर में कहीं भी खा लो। एक स्टैंडर्ड होता है अपना, स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करो। ऐसे लोग तो रास्ते में बहुत मिलते रहते हैं।